ये जो वैष्णवाचार्य के जो लेख है, ये सारे शास्त्रों का निचोड़ होता है। क्योंकि अन्य अन्य पुराणों में कुछ अपेक्षा है जगत जीव को सुधारने के लिए, और अलग अलग स्टैंडर्ड के लोगों के लिए अलग अलग तरह की बातें कहने को हमारे ऋषि मुनि लोग मजबूर हुए हैं। जैसे कि शिव पुराण में शिव जी को ही परमेश्वर सबसे बड़ा बताना पड़ा, मार्कंड में दुर्गा जी को प्रतिष्ठा करना पड़ा। इसलिए वो सब शास्त्रों का निचोड़ नहीं है, वो कंफर्म नहीं है, कंक्लूजन नहीं है। वो सब शास्त्र जो है डिस्कस है, सब शास्त्र सब डिस्कस है। भागवत जी फाइनल है। और ये वैष्णवाचार्य जन जो है उस भागवत पर ही, भागवत का अवलंबन लेकर के ही भगवान की कथा को निरूपण करते हैं। तो भागवत का ही विस्तार है चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत। वैष्णवाचार्य का जितने भी लेख है, खास करके गौड़ी वैष्णव संप्रदाय, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वृंदावन दास ठाकुर जी, मुचुंद दास ठाकुर जी, भक्ति विनोद ठाकुर जी, ये भागवत को बेस करके और भगवान के तत्व का निरूपण किए हैं। सारे शास्त्रों के फाइनल को बेस करके ये सारा ग्रंथ है। अन्य शास्त्र फाइनल नहीं है। 18 पुराणों में भागवत जी सर्वोपरि, भागवत जी फाइनल है, और सब शास्त्र डिस्कस है। श्री चैतन्य भागवत व्यक्ति के जीवन में बहुत जबरदस्त शुद्ध ज्ञान व दिव्य ज्ञान देने वाला ग्रंथ है। हमारे गौरी मठ में हमारे गुरु लोग कहते साधकों को सबसे पहले चैतन्य भागवत पढ़ना चाहिए, गीता नहीं। गीता दार्शनिक ग्रंथ है, कठिन, क्योंकि गीता में क्या होता है, गीता में भगवान की कोई लीला प्रसंग है नहीं, सिद्धांत ग्रंथ है, यह कठिन होता है। लो लेवल के साधकों के लिए चैतन्य भागवत बहुत जरूरी है। इसलिए महाप्रभु की लीलाओं की जानकारी मिल जाती है और पूरा फाउंडेशन तैयार हो जाता है, प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है सिद्धांत का। ये है चैतन्य भागवत के बाद चैतन्य चरितामृत, क्योंकि चैतन्य चरितामृत थोड़ा सा कठिन है, वो भी बहुत जरूरी है। चैतन्य भागवत के साथ साथ चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत चाहिए। कि मैं भी जब मठ में आया तो मेरे को यही बताया गया, तो मैंने चैतन्य भागवत 2-3 आवृत्ति पहले कर ली थी बचपन में, नियम बना लिया रोज एक अध्याय करके पढ़ना। तो उसके बाद फिर चैतन्य चरितामृत, जैव धर्म, जैव धर्म का उसके बाद भी ज्यादा जरूरत है। जैव धर्म में क्या है, भक्ति ठाकुर जी प्रश्नोत्तर के माध्यम से बड़े सुंदर ढंग से वैष्णव सिद्धांतों को, वैष्णव सिद्धांत क्या है, वैष्णव सिद्धांत सारे शास्त्रों का निचोड़ है। सारे शास्त्रों का निचोड़ भागवत, और भागवत को बेस करके वैष्णव सिद्धांत, ये बड़ी गजब।
ये चैतन्य भागवत बहुत जरूरी है। चैतन्य भाव के बारे में जानकारी मिलेगी और भाई सारे शास्त्रों का निचोड़ बताते हैं। आप लोग सुन ही रहे हो। चलिए अब कहते मध्य खंड कथा जन अमृतेर खंड ये कथा सुने घुचे अंतर पाखंड। मध्य खंड कथा भाई सुनो एक चित्ते संकीर्तन आरंभ भइलो जन्म। मध्य खंड की बात सुनो प्यार से। यहाँ पर चैत्र में हमारे संकीर्तन ही कृष्ण नाम संकीर्तन कृष्ण नाम जप ही कलयुग का सबसे बड़ा धर्म है। इनका अपने शुरुआत प्रचार शुरू किया मध्य खंड में, उसका वर्णन शुरू हो गया। गया करी आई लेन गौर सुंदर परिपूर्ण ध्वनि हईल नदिया नगर। महाप्रभु जी गया यात्रा करके आए और नवद्वीप में सब सुन करके बड़े प्रसन्न से लोग खुश हो गया। थाईलैंड जो तो सब अब तो वर्ग আছে কেউ आगे केहू माझे केहू অতি पाछे। और महाप्रभु जी आए सुन करके सब नवद्वीप के लोग महाप्रभु से मिलने आए। आ गए निमाई पंडित आ गया, पंडित जी आ गए, पंडित जी आ गए, चलो 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 मिलने जाते हैं। यथा योग्य कइला प्रभु सभा संभास विश्व बड़े देखी सभी हईला उल्लास। चैतन्य महाप्रभु ने सबको संभास किया, समादर दिया सबको। बहुत अच्छा लगा महाप्रभु का व्यवहार इतना अच्छा। सबको महाप्रभु ने आगू बाड़ी सबे आनी लेन जो घरे तीर्थ कथा सवारे कहे घरे। लोग अपने अपने घरों में महाप्रभु को ले जाने लगे और महाप्रभु जी सब घर में जाके तीर्थ यात्रा की बातें बोलने लगे। हुए तुम्हारा सभाकार आशीर्वाद गया भूमि देखिया आई नो निर्विरोधे। महाप्रभु जी बोले आप लोगों की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं गया यात्रा करके बड़े मजे से आ गया हूँ, कोई परेशानी नहीं। परम सुनम्र होई प्रभु कथा कय देखी प्रभु रविनय। सब लोग जो है महाप्रभु जी बड़े विनम्र होकर के और अपनी बातें बोल रहे थे। सब लोग बड़े संतुष्ट होकर के वहां संतुष्ट हो रहे थे। महाप्रभु का इस प्रकार संबलनेस जो व्यवहार था, बातें थी, तो लोग बड़े खुश हुए। चिर हस्त दिया कि हो चिरजीवी करे, सर्वांग हस्त दिया कि हो अंत पड़े। कोई कोई महाप्रभु के हाथ सिर पर हाथ रख करके आशीर्वाद भी देने लगे, चिरजीवी हो बच्चा, खूब उम्र वाले हो। और कोई कोई महाप्रभु के सारे शरीर में हाथ लगा लगा कर मंत्र पढ़ने लगे हैं। केहू वक्ष हस्त दिया, कोई आशीर्वाद, कोई कोई छाती में हाथ लगा के आशीर्वाद दे रहे थे बुजुर्ग लोग। गोविंद शीतलानंद करुण प्रसाद कह रहे थे भगवान गोविंद या शीतला मैया ये आपकी हो कृपा करे। भैला आनंदमयी सची भगवती पुत्र देखी होगी से ना जाने अच्छे को थी। सची मैया अपने बच्चे को देख करके बहुत खुश हो गई। लक्ष्मी जनक कुले आनंद उठिल पति मुख देखिया लक्ष्मी ने दुख हो गए। और विष्णु प्रिया जी के जो पिताजी थे उन लोगों को सुना कि वो पंडित जी आ गए, दामाद साहब आ गए, वो लोग बड़े खुश होकर के वही मिलने आए और विष्णु प्रिया जी बहुत खुश हो गई। उनका सारा दुख खत्म हो गया। सकल वैष्णव गण हरीश हईला देखी तो सही कने केहो गेला। और वैष्णव जनों के बीच में भी कोई खुश हुए, पंडित जी आ गए। सब लोग आए नहीं मिलने के लिए। सब लोग जानते हैं तो भाई वो पंडित है ये पंडित जी है। पंडित जी जानकर बहिर्मुख तो खैर नहीं है, और ये पंडित जी है बस, एक साधारण पंडित जी है। और साधारण पंडित जी को वैष्णव समाज में कोई कीमत नहीं। तो कितने लिखे पढ़े हो, वैष्णव समाज में कोई ज्यादा कीमत नहीं दिया जाता। सभा करे प्रगति प्रभु विनय संभास विदाई दिलन सभी निजवास। महावीर सबको बहुत विनम्रता के साथ में पोलाइटली सबसे बात करके आप लोगों के आशीर्वाद से मैं गया घूम के आया।
ऐसा विष्णु भक्त गुटी दुई चारी जन लैया हो कथा कही बारे बसी लेन दिया। अब महाप्रभु जी सब मिलने जुलने वालों का ये झंझट खत्म हो गया। फिर महाप्रभु जी दो चार भक्त महाप्रभु जी के पास मुश्किल से मिले और महाप्रभु जी उन लोगों को अपने दिल की बात, गया यात्रा की बात सुनाने के लिए बैठे। उसके बाद गुप्त बात जो है वो बोले, बंधु सब सुनो भाई कथा, इसने अपूर्व जे देखी तथा तथा। अरे भैया ओ, मैंने जो चीज देखा भगवान कृष्ण की अपूर्व महिमा, ये देखा, सुनो। गया भीतर मात्र हरिलांग प्रवेश, प्रथम सुनीलांग मंगल विशेष। जैसे ही मैं गया जी में प्रवेश किया, प्रवेश करते ही क्या उसमें सुनीलांग मंगल विशेष, बहुत मंगलमय सुना। पवित्र ध्वनि चारों तरफ, पवित्र ध्वनि, कहीं घंटी बज रही, कहीं मंत्र उच्चारण हो रहा है, कहीं पर कीर्तन हो रहा है, कहीं कोई कथा हो रही है, पर मंगल ध्वनि सुनाई पड़ी। सहस्त्र सहस्त्र पहले ध्वनि, हजार हजार ब्राह्मण वहां वेद ध्वनि वेद मंत्र पढ़ रहे हैं। देखो देखो विष्णु पाद हाँ, हजारों ब्राह्मण वहां वेद मंत्र पढ़े थे। इतना मजा आ रहा था देख करके, बहुत ही अच्छा लगा। ये विष्णु पादोदक तीर्थ, देखो देखो विष्णु पादोदक तीर्थ, भगवान विष्णु के चरण कमल से निकला हुआ तीर्थ है। गंगा तो गया में नहीं है, गया में गंगा है क्या? गया जी में पता नहीं गंगा है कि फल्गु नदी तो है। काशी जी में गंगा जी है, मुझे याद नहीं। चलो कोई बात। वहां भगवान ने चरण धोया था। पूर्व कृष्ण जब कहिला गया आगमन, सही स्थाने रही प्रभु धोइला चरण। हाँ, चैतन्य वहां, भगवान कृष्ण वहां पर आए थे द्वापर युग में, आकर के जहां पर चरण धोए वो स्थान, जहाँ पदोदक लगी गंगा महत्व, सिरे धोरी सीप जाने पदोदक, तो वो है भगवान के पदोदक तीर्थ हो गया है, गंगा नहीं। ये भगवान कृष्ण के चरणोदक के महिमा गंगा जी है, और गंगा जी की महिमा शिव जी जानते हैं। भगवान के चरणोदक की महिमा शिव जी जानने के कारण उनको अपने मत्थे पर रखा है। भगवान के चरणोदक की क्या महिमा, भगवान के चरणोदक की कोई महिमा है? क्या होता है, क्या होता है? इन सब चीजों को प्रैक्टिकल में इसको प्रत्यक्ष करवाना है, ये भक्तजन से प्रत्यक्ष कर दे। मैं अभी गया था आसाम में, मलाई वाली बोल के कोई जगह है, बहुत गरीब इलाका है, पिछड़ा इलाका है। तो मैं वहां पर जिस भक्त के घर में गया, भक्त बोलने लगे, महाराज एक दिन की बात है, उनकी बच्चा जो था, बच्चा कोई 25 साल उम्र का हुआ, 22-24 साल, वो नौकरी करने जाता है, साइकिल में जाता है, नौकरी वहां से कम से कम 15-20 मिनट कहीं, क्या काम करता है, पता नहीं क्या हुआ, खाने पीने में गड़बड़ी हुई और वो रात को आया। रात को आने के बाद उसको दस्त शुरू हो गई, एकदम पतला दस्त। उसने बोला नहीं, रात की आता है, 9-10 बजे आता है, जब तक के माता पिता सो गया, वो अपने वही जाता रहा। जाते जाते रात के 1 बजे तक वो लड़का जो है एकदम आउट ऑफ कंट्रोल,
मरने के काबिल। जब किसी को कैसे कैसे मालूम करो, उसकी माँ को, उसकी माँ घबराई, पति को जगाया, देखो देखो बच्चों क्या हुआ। जब रात का 1 बज रहा था, बड़ी जोर की बारिश पड़ रही थी, और वहां से कोई डॉक्टर का अस्पताल, दुकान, घर, मकान 10-15 किलोमीटर नजदीक है नहीं। और अपने में कोई गाड़ी है, पैदल जाओ या साइकिल। साइकिल इतने भयंकर बारिश, आसमान में बारिश पड़ती थी भयंकर, भीगे भीगे, ऐसी रास्ते में बंदा मर जाएगा। और वो बंदा कहता अब तो गया बच्चा नहीं। और बच्चा तो हिल नहीं पा रहा, ऐसे कर करके इतना बुरा हाल, मरने वाला। अब आखिरकार उसने क्या काम किया, मैं भगवान को पुकारा, है भगवान, ऐसे हाल में किसी डॉक्टर पर जा ही नहीं सकते, मिलेगा भी नहीं। इतनी बारिश पड़ रही है, कोई साधन है नहीं, मारना आपने, बचाना आप। डॉक्टर भी मिलेगा तो दवाई देगा, दवाई में आपकी इच्छा हुई, आपकी कृपा होगी तो आप उसमें बचाओगे। अब आपका चरणामृत मैं पिलाऊंगी, चरणामृत में आप अपनी कृपा को छोड़ दो, अपनी कृपा को चरणामृत में छोड़ो, अब आगे जो मर्जी करके मैंने उस बच्चे को भगवान का चरणामृत पिलाया। क्या चरणामृत पिलाया, वो बच्चा उसी समय के अंदर ठीक है। ये भगवान के चरणामृत की महिमा, हम तो समझते नहीं क्या होता है भगवान के चरणामृत, क्या होता है, कुछ नहीं होता। ऐसे पानी है या दूध है, कुछ भी है, महात्मा दूध और दही से स्वाद बनाते, मीठा डाल के स्वाद बनाते, स्वादिष्ट है, लेकिन इसकी इतनी बड़ी महिमा है। इसी प्रकार से बैठी भगवान के चरणामृत की एक महिमा और भी बताऊंगा। भगवान के चरणामृत की महिमा, भगवान के चरणामृत ये वैष्णव जनों को ही, भक्तों को ही मालूम होता है। जो भगवान के भक्त है वो भगवान के एक एक चीज को विश्वास करते, और विश्वास करके उसके महिमा साथ साथ उनको दिख भी जाते हैं। और जिन वो भक्त नहीं है, उनको ये क्या ऐसा बकवास है, पानी है भगवान की, पीतल की मूर्ति धुला धो दिया उनसे पानी, उससे क्या होता है, कुछ नहीं होता है। किंतु ऐसा नहीं। अभी अभी हमारे बीच में महात्मा है, संत महाराज, उनके कोई गुरु भाई अभी है, उनको एक बार क्या हुआ, वो पता नहीं परिक्रमा करते करते रास्ते में कोई, जहाँ शमशान था, शमशान में कोई या पेशाब कर दिया कि थूक दिया, क्या हुआ, वो वहां से भूत पकड़ लिया। भूत पकड़ने पर क्या हुआ, आया अपने ठिकाने, आश्रम में आया, लेकिन वो एडनॉर्मल हो गया। धीरे धीरे देखते तो बंदा जो सूखता गया, सूखता गया, सूखता, कमजोर होते होते एकदम सूख गया, उसका शरीर का सारा खून एकदम पी गया। हाँ बोले क्या हो गया, तो बीमार, डॉक्टर दिखावे, कोई बीमारी पकड़ में ना हो। खूब एक्सरे करा लिए, ब्लड टेस्ट करा लिए, एमआरआई करा लिए, एंजियोग्राफी करा लिए, अल्ट्रा, सारा कुछ चेकअप करा लिया, बीमारी नहीं पकड़ में आ गई। और बंदा धीरे धीरे होते 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 एकदम मौत के घर पर। फिर महात्मा में भाई कोई बीमारी पकड़ में नहीं आ रही, और बंदा मरने लगा हो गया। अच्छा एक्टिव बंदा था, देखो कोई तांत्रिक, तांत्रिक बुलाया, तांत्रिक को बुलाया, तांत्रिक नहीं तो भूत पकड़ा हुआ हाथ में।
तो क्या करना पड़ेगा? तो भूत से बोलो क्या चाहता है। भूत ने बोला, मैं लेके जाऊंगी, क्योंकि औरत है, रात को रोजाना आती है उनके पास सुंदर नारी बन करके, महाराज धीरे धीरे तो उनको सुखा, ये लेके जाऊंगी मैं। बोले नहीं, तुम्हें नहीं दूंगा, तो छोड़ना पड़ेगा। मैं छोड़ूंगी नहीं। तो तू बता, तो तुझे छोड़ना पड़ेगा, तो तुझे चाहिए क्या? तो उन्होंने कहा, मुझे मुझे इनका छोड़ना है, तो इनके गुरु के पैरों का धोबन मुझे दो, दिलाओ, तब मैं जाऊंगी। तब उनका गुरु था कुणाल। गुरु कहाँ से मिले? अब गुरु तो बंगाल में है, करते 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 ये बात फैली। तो उनका एक कोई गृहस्थ गुरु भाई था, बंगाल में है, उनके घर में उन्होंने गुरुदेव के चरण धोवन शिष्य में रख रखा था। वो फटा से ले ये है, जैसे लव प्रेत। हाँ, ऐसे वैष्णव जनों के भगवान के चरण धोवन की, गुरु के चरण धोवन की इतनी बड़ी महिमा होती है। अभी एक घटना और बताऊं भगवान के चरण धोवन की महिमा। ये ऊना में, हिमाचल ऊना, हिमाचल ऊना में एक परिवार है, से दीक्षा लिया, पूरा परिवार दीक्षित हुआ। लेकिन पहले पहले जो उनका हालत था, सिर्फ औरत ने हरिनाम लिया। आदमी तो नंबर 1 का शराबी झांझी, नंबर 1 का झांझी, पैसे कमाता है, शराब पी करके और पैसा खत्म करके घर में आकर के गाली गलौज और मारपीट करते करते क्या हुआ, एक दिन उसका बच्चा, क्या नाम, गौरव है कि सौरभ है, ऐसे कुछ नाम, दो बच्चे में एक एक बच्चा, वो टाइफाइड हो गया और बीमारी बढ़ती गई, इलाज हुआ नहीं। घर में पैसा है नहीं, खाने को कुछ नहीं, खाने, और पति इतना बदमाश झांझी, शराब पी के साथ फूक देता, आगे से झगड़ा करता, मारपीट, खाने को एक पैसा देता नहीं। वो औरत बड़ी मुश्किल से घर को चलाती है। करते करते क्या हुआ, जब बच्चा बीमार हो गया और बच्चा डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर ने इसको, ये तो टाइफाइड में मर जाएगा, आजकल में मर जाएगा ये, तो क्या करना है? नहीं, ये दवाई चाहिए, ये चाहिए, ये सब चाहिए। उन्होंने 400 रुपये का बिल बनाया, आज से कम 40 साल पहले की बात। 400 रुपये बिल बनाया। वो मेरा 4 पैसा नहीं, कहाँ से लाऊं पैसा, फ्री को दे, इलाज कर दे। ये फ्री का तो ठेका लगा दिखाऊं? मैं कोई ठेका नहीं, डॉक्टर ने मना किया, ठग ले जा। वो बच्चा मरने वाला को लेके आई, लेके आके उसने क्या काम किया, अपने तुलसी बच्चे के सामने गोबर से लिपा, चित्रमोह का फोटो रखा, रख करके, और वो भगवान का चरणामृत, प्रभु बचना आपने, मारना आपने, मेरे पैसा है नहीं, अब वही चरणामृत पिला सकती हूँ करके बच्चे मुंह में चरणामृत 2-3 बार पिला दिया। एक चमत्कार हुआ, वो बच्चा ठीक। चरणामृत कुछ नहीं, पानी है, भगवान को स्नान कराया। लेकिन नास्तिकों को इसके बारे में बिल्कुल श्रद्धा नहीं होती, जानकार नहीं होता है कि भगवान के चरणों तक की महिमा है सब। बीमारी ठीक हो जाए, भूत प्रेत भाग जाए, मगर भगवान की कृपा मिलती है। शिव जी महाराज जानते हैं, जान करके अपने माथे पर धारण किया गंगा जी को। इतनी सारी महिमा भगवान के चरणों में की। जो नास्तिक लोग हैं इसको सब खंडन कर देते, तोड़ फोड़ देते। नास्तिक तो बिल्कुल मतलब जो एक्चुअल जो सिद्धांत है, बात है, थ्योरी है, असलियत को तो तोड़ फोड़ देता है, तोड़ फोड़ के भी नास्तिक बना पेल पेल देता है।
आत्मा मात्र भगवान कृष्ण की शक्ति है, कृष्ण के शक्ति का अंश है। इनको कृष्ण भगवान से ही इनको सब कुछ सुख शांति बरकत सब कुछ इनसे मिलेगा, और कहीं मिलना नहीं। लेकिन नास्तिक क्या करता, उसी को खत्म कर। सबसे बड़ा दुश्मन जीव जगत की दुश्मनी नास्तिक लोग करते। आज चैतन्य महाप्रभु जी इस प्रकार से भगवान के चरणों तक की महिमा बोलने लगे, और गंगा गया जी की महिमा बोलने लगे। बोलते बोलते आगे से आगे सुनाएंगे, कल सुनूंगा। हो गया हमारा समय। हरे कृष्णा, राधे राधे। हरे कृष्ण गुरुदेव। हरि बोल। सुनाओ प्रीति रानी, तू अपना शुरू कर। क्या प्रीति है नहीं क्या? गुरुदेव आज आप भी कर दो कंटिन्यू। हाँ? आज आप ही कर दो। आगे मैं ही करूं? हरे कृष्णा। कोई नहीं, सुनो, अच्छी बात है। अधिकस्य अधिकम फलम। तो से चरण उदक प्रभावे सही स्थान जगत हईलो पादोदक तीर्थ नाम। तो गया जी में महाप्रभु जी कहते हैं, बस महाप्रभु जी बिल्कुल कृष्ण भक्ति में लीन हो गए हैं। अभी तक किसी को मालूम नहीं पड़ा। जानकारी देने के लिए महाप्रभु जी दो चार भक्तों को बीच में गया जी की महिमा बोलने के बहाने में अपने आपको धीरे धीरे प्रकाश करने लगे। कहते उन चरणों उदक के प्रभाव से उस स्थान का नाम हो गया पादुदक तीर्थ, गया जी में। पाद पद्म तीर्थे लइते प्रभु नाम अझरे झरे दुई कमल नयान। बस ये पादोदक तीर्थ के नाम बोलते बोलते महाप्रभु के आंखों में आंसू की झड़ी बह जाए। मेरे कृष्ण की ऐसी महिमा है, मेरे भगवान के चरणों तक कितनी बड़ी महिमा है। मेरे कृष्ण कैसे हैं, मेरे भगवान कृष्ण कितने प्यारे हैं, महाराज कितने दयालु है, कितने करुणामय हैं। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जी बस भगवान कृष्ण की महिमा में एकदम से डूब गए, डूब गए कृष्ण महिमा में, और रोने लग गए, भाव विभोर हो गए। से प्रभु হইলেন বড় असंबर कृष्ण बोली कांदिते लागिला बहुत। महाप्रभु जी देखते तो महाप्रभु एकदम अपने कंट्रोल से बाहर हो गए, जोर जोर से चिल्लाने लगे, हे कृष्णा, हे कृष्णा, कृष्ण मेरे प्रभु, हे मेरे कन्हैया। ऐसे बोलते बोलते जोर जोर से और रोने लग गए। हरिलो पुष्पेर बन महाप्रेम जले वहां साथ सारी प्रभु कृष्ण कृष्ण बोले, और आंखों से इतना आंसू बहना शुरू हो गया। कहते महाप्रभु जी का छोटा, हाँ वो फूल का थोड़ा सा बाग है घर में, वो बाग महाप्रभु के आंसू के से सींच गया। लंबी लंबी गरम गरम श्वास लेने लग गई, और कृष्ण कृष्ण बोल बोल करके हैं लंबे लंबे श्वास छोड़ने लग गए। बोलो के पूर्णि तो हईलो सर्व कलेवर स्थिर नए प्रभु कंप भरे थर थर। सारे शरीर पुलकायमान हो उठा, और महाप्रभु जी अब स्थिर नहीं रह पा रहे, सारे समय कंप कपी शुरू हो गई। श्रीमान पंडित तो भक्तगण देखें अपूर्व कृष्ण प्रेमी कंदन। वहां पर थे उनमें से श्रीमान पंडित जी थे, और तो नाम भी आएगा। ये सब भक्तों ने देख देख करके अपूर्व कृष्ण प्रेम, ये तो अलौकिक है।
ये पंडित जी, निमाय पंडित जी ऐसा है, इतना बड़ा कृष्ण भक्त। कृष्ण बोलते बोलते एकदम उनके शरीर में एकदम रोमांच शुरू हो गया, प्रेम से शिहर उठे, आंसुओं से मतलब बाग सिंच गया, इतना आंसू निकला, इतना आंसू, सब कल्पना से बाहर है। इंसान इन सब जो कल्पना नहीं कर सकता। इंसान जगत में कोई कितना ही दुखी हो जाए, आंसू से एक रुमाल नहीं भीगता, और इंसान सोचता कि इतना ही सब होगा दुख। ये तो जो आध्यात्मिक जगत है वो इंसान की चिंता के बाहर, बियॉन्ड ऑफ ह्यूमन माइंड, ये इंसान सोच नहीं, कल्पना नहीं कर सकता वो है क्या चीज, ऐसे कैसे संभव है, ये अकल्पनीय है। जड़ जगत की चिंता धारा आध्यात्मिक जगत को छू नहीं सकता, कल्पना नहीं कर सकता। कभी कभी जगत में उस अलौकिक जगत की कुछ घटनाएं दिखने लगती है, तब लोग चकित हो जाते हैं। वो बहुत कम चीज दिखता है, सब चीज तो दिखता नहीं है। एक साधारण सी बात है, अभी बागेश्वर धाम बाबा क्या करता है, लाखों लाखों लोगों को पर्चियां बना रहा है। उनके कितना सीआईडी कर करके उनका पोल किसी को नहीं मिला, कहां से इनको जानकारी मिल जाती है, ये पूरा डिटेल बोल देता है। तो ये सब चीज मामूली चीज, जबकि बागेश्वर के पास कोई बहुत बड़ी ऊंची चीज नहीं है, पर है। जो भी कुछ है वो भी इस जगत के लोगों के लिए बिल्कुल ही मतलब आश्चर्य कराने वाला है। कृष्ण प्रेम की तो बहुत ऊंची चीज है, बहुत ऊंची चीज है। संतुष्ट है ना लोग को, इतना पता चल रहा है लोगों को, हाँ, कोई संतुष्ट इतना हो ही लोग इसमें संतुष्ट हो रहे हैं। आगे की सोचेंगे ही नहीं। हाँ, आगे के और कुछ आगे की बात एक मैं और सुना दूं। सुनाइए। एक हुए हमारे गुरु श्यामानंद प्रभु के शिष्य रसिकानंद, रसिक मुरारी नहीं, रसिक मुरारी तो उनका शिष्य है। रसिक मुरारी का शिष्य जो हाथी, हाथी को नाम दिया था मुरारी, उसका नाम हुआ रसिक मुरारी। हाथी पागल हाथी था, ये आदमी को मारते, गांव को उजाड़ते, लोग तोड़ फोड़ के आए थे, और रसिकानंद वहीं पर कीर्तन कर रहा था। हाथी आया, हाथी को रसिकानंद बोलने, ए बोलो हरे कृष्णा। हाथी का पागलपना खत्म हो गया, हाथी चरण में झुक गया तो लेट के, और ऋषिकांत के पैरों में अपना सूंड लगाने लगे, सील लगाने लगे। बोल हरे कृष्ण बोल, नाम जप कर। वो हाथी हरे कृष्ण नाम जपने लगे, और ऋषिकांत का छोड़ा ही नहीं। और ऋषिकांत साथ में, बस जहां जाए वो हाथी वही जाए। ला करके ऋषिकानंद प्रभु ने उनको अपने आश्रम में रख दिया, उनको दीक्षा दिया, उनके कान में मंत्र बोल दिया, बोले अब तू यहीं रहे, यहीं वैष्णव सेवा कर। और वो मठ में रहता था। मठ में रहना, जंगल से बस सब्जी और पत्ते उठाने, लकड़ी उठा उठ के लाना, मठ की सेवा करना, एकदम ब्रह्मचारी की तरह। ब्रह्मचारी कलेक्शन करके लाता है मठ के लिए, तो हाथी कलेक्शन करके लाने लगा। वो कहाँ से लाएगा, जंगल से लकड़ी उठाता है, कहीं सब्जी कहीं पत्ते खाने के लिए। तो उसका नाम, वो नाम है रसिक मुरारी, उनका नाम था मुरारी। ये भी एक आश्चर्य ही है, आम इंसान कर सकता नहीं कर सकता। ये कोई ट्रेनिंग नहीं दिया हाथी को, कोई ट्रेनिंग नहीं दिया था। रसिकानंद को एक घटना और है, रसिकानंद के प्रचार में काफी दुनिया प्रभावित हो गई, लाखों लाखों लोग उनकी भक्ति में जुड़ते जा रहे हैं। तो इसको सुनकर के एक शांत योगी, योगी योग सिद्ध किया, नाम लिया था। योगी ने योग सिद्धि करके मतलब पानी पर चलना सीख लिया।
और जीव को अपने बस में करना शुरू कर, सम्मोहन, वशीकरण। एक शेर को बस में किया, पानी पर चलना अभ्यास कर लिया। उन्होंने कहा कि रसीकरण क्या है, कौन सा बड़ा आदमी है, मैं ऐसा चमत्कार दिखाऊंगा सारी दुनिया मेरा शिष्य बन जाएगा। प्रचार कर दिया, फलाने महाराज जी आ रहे हैं और पानी पर चल के शेर पर बैठ के आ रहे हैं, इतने बड़े गुरु महाराज, सब दर्शन करने आओ। सबको खबर हुआ और ऑडियो बंद हो गया गुरु महाराज जी। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है, बंद हो गया ना उधर से। उन्हें स्वागत करना चाहिए, बताने से जरूर अभिनंदन स्वागत करना चाहिए। मेरे पास तो कोई वाहन है ही नहीं। वो रसिका तो एक मिट्टी की दीवार पर बैठा हुआ था और दतून कर रहे थे। भाई मेरे पास कोई सब वाहन नहीं है, दीवार तू चलना तो चल ले भाई। वो दीवार ने चलना शुरू कर दिया, मिट्टी का दीवार चलने लगा, वो भी पानी पर चलने लगा, जमीन में भी चला दीवार। बोलो राधे राधे। तो ये सब चीज कर सकते हो वैष्णव जन, ये भी बहुत बड़ी चीज नहीं है। बहुत बड़ी चीज क्या है, भगवान की भक्ति कर लेना, मन को कंट्रोल कर, मन में भगवान की भक्ति प्राप्त कर लेना, ये सबसे भगवान निष्ठा प्राप्त कर लेना, भगवान प्रेम प्राप्त कर लेना, ये सबसे बड़ी चीज है। इससे जीवन धन्य। ये सिद्धि तो हमारे गुरु महाराज जी कई बार दिखाए, प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कई बार ये सिद्धियां दिखाई, चमत्कार दिखाए। प्रभुपाद के चमत्कार में कथा में सुनाऊंगा, 10 बजे से शुरू हुआ। प्रभुपाद के चमत्कार तो बड़े बड़े गजब के चमत्कार दिखाए, मेरे गुरु महाराज ने दिखाया। ये साधन करने जाओगे आप लोगों को मिल जाएगा, अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकम, इसिता, वसिता, ये 8 प्रकार की सिद्धियां, 9 प्रकार की निधि, ये मिलता है जो भी कुछ। तो चैतन्य महाप्रभु जी आज ये जो कृष्ण प्रेम, भगवान कृष्ण में इतना मन की तन्मयता, ये तन्मयता बहुत, ये नहीं है। योग साधना करो, पानी पर चल लोगे, आसमान में उड़ लोगे, मोटा बन जाओगे, सूक्ष्म बन जाओगे, ये सब पॉसिबल है। तो कृष्ण भगवान की इतने मन में चाप पैदा करना, चाहत पैदा करना, इसी से भगवान खुश होंगे। ये रिद्धि सिद्धि चमत्कारी से भगवान खुश नहीं होते। भगवान को प्रसन्न करने का एक ही रास्ता है, कृष्ण प्रेम, कृष्ण अनुराग। इसी से जीवन धन्य होगा, इसी भगवान दर्शन देंगे, भगवान की कृपा मिलेगी। तो हाँ, ये चमत्कार जो लोग इसको कल्पना भी नहीं कर सकते कि आंसू इतना कैसे। तो मैं कहता हूँ कल्पना इसका कैसे कर लोगे। ये मैं चमत्कार की बात बताया, ऋषिकानंद प्रभु का, मेरे गुरु महाराज ने कई बार चमत्कार, मेरे गुरु महाराज एक साथ दो ग्रुप धर करके दो प्रोग्राम अटेंड किए मेरे गुरु महाराज, भक्ति महाराज दो प्रोग्राम अटेंड किए। और गुरु महाराज जो बोला मेरे सामने की बात है, मेरे ऊपर बीती है। मेरे को इतनी बीमारी, बुखार लगता था, मलेरिया, महीने के 15 में अस्पताल रहता था, इतना मैं बीमार हो गया। बुखार तो मुझे तंग कर दिया, और मैं बुखार अवस्था में मेरे झूलन जाते में गुरु महाराज जी आते थे वृंदावन, और मैं बुखार में पड़ा हूँ। मैं गया था पानी ला करके, और मैं बुखार चल गया, और बुखार चल गया, मैं पड़ा हूँ। सुबह मंगला करके गुरु महाराज जी मंगला आरती के बाद मेरे कमरे में आ गए।
वृंदावन मठ का मठीन स्थापित भद्र से गुरु महाराज ने कौन सोया है? ये राम सोया है। ये क्यों सोया है? मेरे को नहीं उठ उठ गुरु महाराज गुरु को प्रणाम किया। क्यों सोया तू? फिर भद्र तो बुखार आ गया। गुरु महाराज ने बोला, अरे बुखार को जाने दे, बोल मुझे गुरु सेवा करनी। गुरु महाराज ने बोला, बुखार चला जा, बुखार चला गया। फिर 5 7 10 साल में मुझे बुखार नहीं आया। फिर मैं कमाल हो गई। अभी तो मैं गुरु महाराज की बात को याद करता हूँ। गुरु महाराज ने बोला बुखार जा, बुखार भग गया। ये सब कौन डॉक्टर सोचेगा? ये सब चीज दुनिया वालों को कैसे मालूम पड़ेगा? ये भी बहुत मामूली चीज है। इन लोगों का असली चीज जो कृष्ण प्रेम, आज इसे कल्पना जगत के लोग कर नहीं सकते। जगतवासी ये कल्पना नहीं कर सकते, कैसे हो सकता है? मोने मोने सभी चिंतन चमत्कार इमो तो यहाँ ने कबू नहीं देखिया। ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। वो जो 2 4 वैष्णव थे, वो लोग देख देख के आश्चर्य हुए, सरप्राइज्ड, हाउ पॉसिबल, ऐसा तो कभी देखा नहीं हमने। श्री कृष्ण ने अनुग्रह हईलो यहाँ की वही वह पथेवा हईलो दर्शन। और वैष्णव जब सोचने लगे इन पर भगवान की कोई विशेष कृपा हुई, अथवा रास्ते में आते थे कुछ उनको कोई आश्चर्य चीज दिख गया होगा। बाह्य दृष्टि प्रभु हईलो कतक खने से प्रभु संभसा कोयला सवासन। कुछ ही समय में को थोड़ा सा भाव शांत हुआ और फिर वहां सबको बड़े आदर्श में बोलने लगे। वो कहे बंधु सब आजी घरे जाओ, काली जथा बोली तथा आसी बड़े चाहो। फिर वहां पर सबसे बड़े विनम्र होकर के पोलाइटली कहा कि महाराज आज आप लोग जाओ अपने अपने घर, फिर कल कहीं हमको आप लोग दर्शन देना, ये कृपा करना। तुम्हारा सभा सहित निहित एक स्थाने मोर दुख सकल करीब निवेदन। कल मैं अपने दिल के दुख की बात बताऊंगा। एकांत कोई स्थान हो, एकांत स्थान में आप लोग हमें दर्शन देना। आपको मैं दिल की बात बताऊंगा, मुझे बहुत कोई बात बताना है। ऐसे करके महाप्रभु जी ने 2 4 जो भक्त आए थे उनको सारे बताया। काली सबे शुक्लम वर ब्रह्मचारी घरे तुम्हें यार सदासी आई आसी हो सकते। हाँ, कल कहाँ आना है? शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में। आप लोगों ने हो गया समा? नहीं हुआ? तो शुक्लांबर ब्रह्मचारी घर में आना है। ब्रह्मास्परिया सभी करिला विदाई तथा कार्य रोही लेन विश्वम भरोड़ा। इस प्रकार से सबको महाप्रभु जी विशेष सम्मान के साथ विदाई किया। निरवधि कृष्णावेश प्रभु शरीरे महाविरक्तिर प्राय व्यवहार करे। और महाप्रभु जी को निरंतर कृष्ण ध्यान में एकदम से डूब गए। भगवान कृष्ण की ऐसी कृपा, महाप्रभु जी अपने आप को पुस्तक से प्रकाश करने लगे। कृष्ण प्रेम के आवेश में एकदम से दिन रात, अब 1 मिनट के लिए भी बाह्य आवेश नहीं, मैं पंडित जी हूँ और मैं ये हूँ सो हूँ, अब कुछ नहीं। अब तो उचित ना पड़े आई पुत्र चरित तथा पुत्र देखी महानंदित। सची मैया वो आश्चर्यचकित हो रही है, लेकिन ये हालत देख करके चिंता में पड़ गई। खुशी भी हो रही है, वहां को देख देख के खुश होती है। मेरा बेटा, इसी में खुशी हो रही है। कृष्ण कृष्ण बोली प्रभु करे क्रंदन, आई देखे उस जले भरी लोंदन। कथा कृष्ण बोलो ये ठाकुर, बोलीते बोलीते
और महाप्रभु जी बस बार बार कृष्ण 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 कीर्तन कर रहे हैं और रो रहे हैं और आंखों के आंसू इतना बह रहा है, मैं पूरा बरामदा घर भीगता जा। कथा कृष्ण कहाँ मेरे कृष्ण, कहाँ मेरे कृष्ण, इतने यही बात बोल बोल के बस रो रहे हैं। बोलते बोलते प्रेम वाले प्रचुर और उनके अंदर प्रेम बढ़ता जा रहा, आंसू उसी में बहता जा रहा। बस मेरे कृष्ण तुम कहाँ, मेरे कृष्ण तुम कहाँ। किसी ना ही बुझे आई कौन बा कारण, पर जरे गला आई गोविंद शरण। सजीवा को समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया। और भगवान कृष्ण के शरणागति है, कृष्ण हे भगवान आप ही कृपा करो। अरम मिला महाप्रभु अपनो प्रकाश, अनंत ब्रह्मांडमय होइल उल्लास। और इस प्रकार से महाप्रभु जी अपने आप को प्रकाश करना शुरू किया। और ये प्रकाश शुरू किया तो बस ये तो खुशी का बात है। प्रेम वृष्टि करिते प्रभु शुभारंभ, ध्वनि सुनी जाए यथा भागवत वृंद। बस प्रेम की वर्षा करना है, प्रेम की वर्षा करने के या तो आंसू बहाते हुए महाप्रभु ने अपना शुभारंभ किया। और जहाँ वैष्णव जन वहीं पर दौड़ दौड़ के भाग भाग के जाने लगे। ध्वनि सुनी जाए यथा भागवत वृंद, जहाँ वैष्णव जन है वहीं पर भाग भाग के जाते हैं। ये सब वैष्णव गेला प्रभु दर्शने, संभा से कोइला प्रभु तासवार सुने। जो जो सब वैष्णव जन आए थे महाप्रभु से मिलने के लिए, उनसे बोला था महाप्रभु जी, बड़े आदर सम्मान किया था। और क्या बोला था, काली शुक्लांबर घरे मिली बासिया, मोर दुख निवेदी निभृते बसिया। कल शुक्लांबर मुझे घर में आना, हमें दिल की दुख की बात बताऊंगा, मैं बहुत दुखी हूँ। ये बहुत कुछ बात है आप लोगों से। हरि से पूर्णित होइला सीमान पंडित, देखिए अद्भुत प्रेम हाँ हरो सी को। सीमान पंडित जी महाप्रभु की इस प्रकार से देख करके तो बड़े खुश हुए। अद्भुत प्रेम, ये तो अलौकिक प्रेम, ये दिखावा तो है ही नहीं। दिखावा तो आंसू ऐसे ही थोड़ी गिरेगा। दिखावे के लिए आंखों में क्या क्या दवाई डालना, मीच लगाना पड़ता है, जो आंसू आता है आर्टिफिशियल आंसू, ये तो कुछ नहीं। जथा कृत्य करी उषा काले साधु लैया, चलीला रीते पुष्प हर्षित होइया। श्रीमान पंडित जी सुबह स्नान करके अपने ठाकुर जी की पूजा के लिए फूल लेने के लिए गए। एक कुंद गात अच्छे निवास मंदिरे, कुंद रूपे की वह कल्प तरु अवतरे। एक कुंद फल का पेड़ है शिवाजी जी के घर में। वो कुंद पेड़ है कि वो कल्प वृक्ष है। उसमें क्या होता है, 12 महीना फूल। जब तक वैष्णव तोले तुरित न पड़े, वो फूल कभी खत्म नहीं होता। कितना फूल तोड़ो फूल खत्म नहीं होता। अक्षय अव्यय पुष्प सर्वोखंड हमेशा है। पुष्प काले उठिया सकल भक्तगण, पुष्प तुली वाले आसी होइला मिलन। सुबह सुबह फूल तोड़ने के सब वैष्णव आए। क्या हुआ है ना, इस समय आसी सिमन सब गदाधर गोपीनाथ रामाय शिवास। कौन कौन आए, गदाधर पंडित जी आए, गोपीनाथ जी, रामाय और शिवास, ये 4 आए फूल तोड़ने के लिए। और श्रीमान पंडित भी पहुंच गए। हंसीते हंसी हईला विधि सबाई बोले आदि बरो देखी हंस श्रीमान को है अच्छे कारण अवश्य। महाराज हंसते हंसते श्रीमान पंडित जी पहुंचे, खुश हो गए। श्रीवास जी गदाधर जी बोले भाई क्या बात, आप इतने खुशी हूँ आज। भाई खुशी का कारण है, ऐसे थोड़ी खुश हूँ, कुछ तो कारण है। ये क्या कारण है, कारण है कहो देखी। बोली लेन भागवतगण। श्रीमान पंडित बोले सुनो कारण, सुनो कारण बताता हूँ। परम अद्भुत कथा महाअसंभव, निमाय पंडित हो परम वैष्णव। अरे भाई
ये आश्चर्य घटना फिर, ये तो हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल। कैसे पॉसिबल हुआ? क्या हुआ? निमाय पंडित वैष्णव बन गया। यहाँ पर वैष्णव बन गया। हाँ, निमाय पंडित वैष्णव बन गया। ग्राहित आइलेन सकल कुशले सुनिया में समझते गैलान निकाले। वो तो गया, जिसे आए सुनकर मैं गया उसे मिलने के लिए। परम विरक्त रूप सकल संभास तिलार्धिक औदत्य नहीं को प्रकाश। अब कोई चंचलता नहीं है। पहले खूब अहंकार करता था ना, आह कौन शास्त्रार्थ करने वाला, मैं तुम्हें हरा दूंगा। अब कोई चंचलता नहीं, बिल्कुल विनम्र हो गया, एकदम पोलाइट, हम्बलनेस, ना विनम्र हो गया है। और क्या रीति कही लगे कृष्ण कथा। फिर मिलने में सब चले गए। हम दो तीन एक अकेले में एकांत में बैठे, उस समय अपने दिल की बात बोलने लगे। बोलने जैसे ही लगे, क्या हुआ? ये स्थाने देखी जयपुर जयपुर था, जहां जो जो चीज देखा उसको बोलने लगे। और क्या हुआ? पादुपद्म तीर्थे लोहिते मात्र नाम नयन जले सब पूर्ण है स्थान। देखो, जैसे पाद पद्म तीर्थ का नाम लिया, लेते ही क्या हुआ? आंखों से आंसू की झड़ी ऐसी बहने लगी, पूरा बेहूद। सर्वंग महाकंप पुलके पूर्णित आ कृष्ण बोलिया मत परिलभनित। सारे शरीर एकदम से पुलकायमान हो उठा, और महाराज धरती में गिर पड़ा, लोट पोट खाने लगे। एकदम कृष्ण प्रेम के सारे सिम्टम, लक्षण मूर्छित हो गए। अंगे धा